कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये तु विष्णु करमूले स्थिते ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। हमारी हथेली के अग्रभाग में धन की देवी लक्ष्मी, मध्य में भौतिक सुख समृद्धि के दाता भगवान हरि कृष्ण विष्णु और मूल भाग में सर्व कल्याणकारी परमपिता ब्रह्मा जी का वास होता है। सर्वे ग्रहा हस्त मध्य स्थिता अर्थात समस्त नवग्रहों का स्थान हमारे दोनों हथेलियों के मध्य में होता है। भाग्य विधाता परमपिता परमेश्वर से परम आकाशीय ऊर्जा अर्थात सुपर कॉस्मिक रेज शिशु के जन्म के साथ ही पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हस्तरेखा और मस्तक रेखाएं डायरेक्शन ऑफ लाइन अर्थात मानव जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य के रूप में परिभाषित होती है। आइए जानते हैं वेद, वेदांग और ज्योतिष विज्ञान के एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर शशांक के कार्यों और उपलब्धियों के विषय में। डॉक्टर शशांक को वेद, वेदांग, ज्योतिष, कर्मकांड एवं वास्तु विद्या के अद्भुत शोध रचना के उपरांत ईस्ट ऑक्सफोर्ड के रूप में प्रचलित इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्रदान की है। डॉक्टर शशांक ने नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ज्योतिष, वास्तु के अद्भुत शोध प्रबंधों से विश्व के विद्वानों को एक नई शिक्षा दी है। डॉक्टर शशांक ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु और धर्म की महत्वपूर्ण चर्चाओं में राष्ट्रीय न्यूज चैनल से प्रसारित किए गए हजारों कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों जनमानस को सुखमय जीवन का मार्ग प्रदर्शित कर चुके हैं। अब डॉक्टर शशांक अपने 30 वर्षों के ज्योतिषीय अनुभव और साधना के उपरांत हस्तरेखा जैसी प्राचीन विद्या और कुंडली का समन्वय करके मानव जीवन के समस्या समाधान और सुखमय बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज डॉक्टर शशांक अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप सहित पूरे भारतवर्ष में गणमान्य हस्तरेखा विशेषज्ञ, ज्योतिषी, वास्तुविद और सेलिब्रिटी लाइफ कोच के रूप में सुविख्यात हैं। नमस्कार। हमारे जीवन में भाग्य का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक मामूली का दिखने वाला व्यक्ति देश का राजा, उद्योगपति, वैज्ञानिक, चिकित्सक, ब्यूरोक्रेट या डिप्लोमेट कुछ भी बन जाता है। ये सब कुछ निर्भर करता है हमारे डेस्टिनी या भाग्य पर। लेकिन कैसे, यही बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने हस्तरेखा विशेषज्ञ, एस्ट्रोलॉजर, वास्तुविद एवं सेलिब्रिटी लाइफ कोच डॉक्टर शशांक। देखिए, भाग्य रेखा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि व्यक्ति के जीवन में भाग्य रेखा दुर्बल होती है तो उसे जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। यदि वो ऐसा महसूस करता है कि मैं भाग्यहीन हूँ, जो भी कर्म करता है वो दुष्फल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का व्यक्ति को उपलब्धि नहीं प्राप्त होती है, बल्कि मन में एक नकारात्मक भाव आता है। जो करना चाहता है वो भी नहीं कर पाता है। धीरे धीरे देखता है कि पूरा जीवन ही निष्फल चला जा रहा है। और जहाँ भाग्य का योगदान रहता है, व्यक्ति के जीवन में साधारण प्रयास से बड़ी से बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं। व्यक्ति पूरा पढ़ा नहीं, एग्जाम में जाकर के मात्र उसने 6-7 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, उसी पर उसको अच्छे मार्क्स मिल गए। एक व्यक्ति पूरा अध्ययन किया, अध्ययन करने के बावजूद वो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन उसको नहीं आते थे, जिसके कारण उस व्यक्ति को असफलता प्राप्त हुई। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति भाग्य के मुताबिक जो है किसी प्रकार का व्यापार करता है, उसे बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाती है, एक व्यक्ति को नहीं मिलती है। एक व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में सफल हो गया, एक व्यक्ति साधारण यात्रा से देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन पर्यंत संघर्ष किए, जीवन पर्यंत बड़ी से बड़ी राजनीतिक उपलब्धियां पाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि भाग्यहीन व्यक्ति थे। कहीं ना कहीं से भाग्य रेखा ने उनको उस उपलब्धि से रोक दिया। मैं बतलाना चाहता हूं कि भाग्य रेखा हमारे हाथ के, ध्यान से देखें, ये मणिबंध है और यहाँ से फेट लाइन निकल करके गुजरती है, और ये फेट लाइन सीधा
शनि क्षेत्र की तरफ जाती है, सूर्य की तरफ जाती है और बृहस्पति की तरफ जाती है। कभी भी बुध की तरफ जो है भाग्य रेखा का प्रवाह नहीं होता है। भाग्य रेखा आयु रेखा से भी निकल करके जाती है, यानी आयु रेखा से बृहस्पति क्षेत्र की तरफ चली जाती है। चंद्रमा से निकल करके जाती है, ये चंद्रमा का क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र है, ये बुध हैं, ये सूर्य हैं, ये शनि हैं, ये बृहस्पति है, ये मंगल है। भाग्य रेखा सामान्य तौर पे व्यक्ति के हाथ में चंद्रमा से निकल करके सीधी लाइन दिखती है, या मणिबंध से निकल करके जाती है, आयु रेखा से निकल करके जाती है। कभी कभी शनि रेखा को भी बहुत से लोग भाग्य रेखा समझते हैं। देखिए, बहुत सी बार देखने को ये मिलता है कि भाग्य रेखा हाथ में बहुत ही अच्छी है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में फल प्राप्त नहीं हो रहा है। कारण क्या होता है कि भाग्य रेखा कहीं ना कहीं बीच से खंडित हो जाती है, बीच में एक क्रॉस बना हुआ होता है, या बीच में एक पॉज होता है, या साइड फेट लाइन निकल करके जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में उपलब्धि नहीं प्राप्त हो पाती है। यहाँ पर ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारी भाग्य रेखा चंद्रमा से होकर के जा रही है, हमारे केतु क्षेत्र से होकर के जा रही है, मणिबंध से होकर के जा रही है। इन सारे विषयों पर हम अध्ययन करके ये तय कर सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य का कितना बड़ा रोल होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं फिर से हस्तरेखा के माध्यम से, यानी भाग्य रेखा के माध्यम से बतलाना चाहूँगा। यदि भाग्य रेखा आयु रेखा से निकल करके बृहस्पति क्षेत्र की तरफ जाती है, तो व्यक्ति अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से राजयोग की प्राप्ति करता है, यानी बड़ी से बड़ी उपलब्धियों की प्राप्ति करता है। यदि मणिबंध से भाग्य रेखा निकल करके शनि क्षेत्र की तरफ निर्बाध जाती है, तो व्यक्ति सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बन जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी पर्वतों की स्थिति क्या है, अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, अन्य रेखाओं की स्थिति क्या है, लेकिन भाग्य का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। यदि भाग्य रेखा चंद्रमा से निकल करके एक ज्वाइंट फेट लाइन के रूप में बृहस्पति तक जाती है, तो व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि का साइंटिस्ट होता है, यानी विश्व प्रसिद्धि उसको प्राप्त होती है, नोबेल प्राइज उसको मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं से विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक होगा, वैज्ञानिक होगा, या चिकित्सा क्षेत्र में होगा, किसी न किसी क्षेत्र में उसको बड़ी से बड़ी उपलब्धि मिलेगी। साहित्य के क्षेत्र में भी होगा, तो उसमें भी बृहस्पति के क्षेत्र में जाने वाली ज्वाइंट फेट लाइन का योगदान होगा। एक विशेष रेखा है, यदि मणिबंध से सीधी एक फेट लाइन निकल करके शनि क्षेत्र की तरफ जाती है, तो व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में सफल होता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, या आईएफएस बनता है। यदि केतु क्षेत्र से डायरेक्ट फेट लाइन शनि क्षेत्र या सूर्य के क्षेत्र की तरफ जाती है, तो व्यक्ति अकस्मात राजयोग की प्राप्ति करता है। अकस्मात का मतलब उसे मालूम ही नहीं था कि मैं धनाढ्य हो जाऊंगा, करोड़पति जो है, शेयर मार्केट में रातों रात वो जो है बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लिया। कहीं किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया था, अचानक जो है वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आ गए, कोई जैसे मास्टर सिटी, स्मार्ट सिटी का कोई प्लान आ गया। अब वो ज़मीन जो कि कौड़ियों के भाव था, अचानक जो है करोड़ों रुपए का मूल्य हो गया। तो ये अकस्मात राजयोग केतु से निकल करके भाग्य रेखा सूर्य क्षेत्र, शनि क्षेत्र की तरफ जाती है, तो वो उपलब्धि प्राप्त होती है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि भाग्य रेखा हमारे जीवन में सफलता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल बिंदु है। लेकिन भाग्य रेखा किस दिशा में जा रही है, हम किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। यदि राजनीतिक भाग्य रेखा है और हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, तो हमें वो उपलब्धि नहीं मिलेगी। यदि विज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार की उपलब्धि मिलनी है, प्रशासनिक सेवाओं में उपलब्धि मिलनी है, यदि उस दिशा में अगर हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा भाग्य साथ देगा। कहते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्योंकि आप गलत दिशा में प्रयास करें। एक हस्तरेखा शास्त्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि वो आपकी भाग्य रेखा को जाने और ये बताए। भाग्य रेखा आपके जीवन में तभी बड़ा योगदान देगी जबकि आपके डेस्टिनेशन को तय किया जाए। यानी हम क्या कहते हैं, डेस्टिनी डेस्टिनेशन, यानी आपका भाग्य कहाँ पर है ये तय करता है एक पॉमिस्ट, एक हस्तरेखा शास्त्री, यानी एक ज्योतिषी, जो आपकी हस्तरेखा के माध्यम से ये तय करता है कि आपका भाग्य भगवान ने कहाँ निर्मित किया है। किसी भी व्यक्ति को भगवान ने दुर्भाग्यशाली नहीं बनाया। व्यक्ति अपने कर्मों से दुर्भाग्यशाली बनता है, अपनी सोच से दुर्भाग्यशाली बनता है। यानी सबके हाथ में कहीं ना कहीं से छोटी मोटी भाग्य रेखा रहती है। भाग्य रेखा का जागरण किया जाता है, भाग्य रेखा की वृद्धि होती है, भाग्य रेखा का विकास होता है। ये सब एक शोध का विषय है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर के पर्वत है, यदि देखिए बुद्ध पर्वत,
ये सूर्य का स्थान है, ये शनि का स्थान है, ये बृहस्पति का स्थान है और ये मंगल का स्थान है। प्रायः लोगों में एक भ्रांति है कि लोग पर्वतों को देख करके कहते हैं कि तुम्हारा पर्वत उन्नत है, तुम्हारा पर्वत दबा हुआ, इससे भाग्य नहीं तय किया जाता है। यानी ये देखा जाता है पीक ऑफ माउंट, यानी पीक ऑफ माउंट रेसे से बने हुए कुछ चिन्ह होते हैं जो ये तय करते हैं कि हमारा पर्वत उन्नत है या हमारा पर्वत सुप्तावस्था में है। यदि भाग्य रेखा और बृहस्पति का बहुत बड़ा कनेक्शन है, भाग्य रेखा शनि का बहुत बड़ा कनेक्शन है, भाग्य रेखा सूर्य का बहुत बड़ा कनेक्शन है, यदि हमारी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, वो पर्वत अगर उन्नत नहीं है, तो हम आध्यात्मिक प्रयासों के द्वारा, ज्योतिषीय प्रयासों के द्वारा, साधना के द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा अपने पर्वतों को श्रेष्ठ बना करके जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रायः ये होता है कि हम अधूरे प्रयत्न करते हैं, अधूरा प्रयास करते हैं और ये चाहते हैं कि भगवान साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य रेखा हमारी खराब है। भाग्य रेखा हमारे हाथ में अच्छी है, लेकिन भाग्य रेखा के रेमेडियल प्रोसेस की तरफ हमने कभी सोचा नहीं। डेस्टिनेशन को हमने तय नहीं किया। डेस्टिनेशन जो तय करता है वो पॉमिस्ट बतलाएगा। यहाँ तक कि पुराने भी जितने बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध पॉमिस्ट रहे हैं, वो सब साधना किए, पंचांगुली साधना के बाद उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण किधर है, आयु का निर्धारण किधर है, भविष्य का निर्धारण किधर है। तो हम अपने जीवन को सुखमय, समृद्धमय और धनमय अगर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने भाग्य रेखा को जानना पड़ेगा और उस भाग्य रेखा के मुताबिक हमें प्रयत्न करना पड़ेगा कि राजनीति का क्षेत्र है, प्रशासन का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, रिसर्च का क्षेत्र है, इन्वेंशन का क्षेत्र है, वो क्या क्षेत्र है, इन सारी चीज़ों को जान करके हम अपना भाग्योदय जागरण कर सकते हैं और जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप देश एवं विदेश के किसी भी कोने से डॉक्टर शशांक का पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो दिए गए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910290342 9873593583। आप डॉक्टर शशांक को ईमेल भी कर सकते हैं shashank_astro@yahoo.com। आपको बता दें डॉक्टर शशांक प्रत्येक माह दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़ में भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि भाग्य और कर्म में कौन बलवान है।